हेलो नमस्कार, आदाब, मैं रजिंदर। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर अपन नंबर 3, जो कहानी थर्ड कहानी थी हमारी, उर्दू कहाँ पैदा हुई। तो हमारा चैप्टर जो था 2 लेक्चर में ख़त्म हो गया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, सवालात करेंगे उसके। पहले मैंने सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है। आपके पास बुक होगी उर्दू की, उस पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वहाँ से आप देख लें। सवाल नंबर 2 था, सोच कर बताइए कि दर्ज झेल ज़बानें कहाँ बोल जाती हैं। ठीक है, आपने बताना है कि जो नीचे आपको ज़बानों के नाम, ज़बानें क्या होती हैं, भाषाएं, जो भाषाएं ज़बानों के नाम, लैंग्वेजेस के नाम जो आपको दिए हैं वो कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। तो जैसे मैंने ये ब्लैक से क्वेश्चन लिखा है, कश्मीरी, डोगरी, कंटर, तमिल, पंजाबी और सिंधी। ठीक है, कि पहले आपने ये बताना है कि कश्मीरी कहाँ पे बोली जाती है, उसके बाद नंबर 2 आपने बताना है डोगरी कहाँ जब बोली जाती है, फिर कंटर और फिर तमिल, उसके बाद पंजाबी कहाँ बोली जाती है और फिर सिंधी कहाँ बोली जाती है। ठीक है, ये आपने ज़बानों का, तो मैंने यहाँ से ब्लू पेन से लिख दिया इसका जवाब। तो कश्मीरी की बात करें हम, तो कश्मीरी जो है कश्मीर में बोली जाती है, डोगरी जम्मू में, कंटर जो है वो कर्नाटका में बोली जाती है, तमिल जो है वो तमिलनाडु में बोली जाती है और पंजाबी जो है पंजाब में बोली जाती है और सिंधी जो है वो सिंध में। ठीक है, सवाल नंबर 1, पहले 2 मैंने डिस्कस किया, अब 1 करेंगे। उर्दू और कश्मीरी में चंद मुश्तरका अल्फाज अपनी कॉपी पर लिखें कि ऐसे लफ्ज़ जो उर्दू और कश्मीरी में एक जैसे हैं। मुश्तरका क्या होगा, एक जैसे, चंद हो गया कुछ, कि ऐसे लफ्ज़ जो उर्दू और कश्मीरी में एक जैसे लिखे जाते हैं उनको अपनी कॉपी पर लिखें। तो जवाब इसका क्या है, कुछ ऐसे लफ्ज़ जो एक जैसे होते हैं, मुश्तरका होते हैं, वो मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे, पहले जैसे नज़र, दूर, अंदर, असर, मुमकिन वगैरह वगैरह। सवाल नंबर 3 क्या था, सवाल नंबर 3 हमारे के पास था, बरसगीर हिंदू पाक को मुख्तलिफ ज़बानों का अजायब घर क्यों कहा जाता है। कि हिंदुस्तान जो है और पाकिस्तान जो हिंदू पाक जो है उसको हम मुख्तलिफ ज़बानों का, मुख्तलिफ हो गया अलग अलग ज़बानों का, अलग अलग भाषाओं का जो अजायब घर है उसको हम क्यों कहते हैं। तो ये मैंने चैप्टर जब आपको पढ़ाया था, कहानी आपको जब मैंने पढ़ाई थी, उसमें मैंने एक एक लफ्ज़ मैंने आपको समझाया था। तो इसका जवाब क्या है, बरसगीर हिंदू पाक को जवानों का अजायब घर इसलिए कहते हैं, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जहाँ लातादाद छोटी और बड़ी जवानें बोली जाती हैं। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे लातादाद हो गया अनगिनत, अनकाउंटेबल, जो हैं छोटी बड़ी मतलब कुछ छोटे हो गया कुछ कम, बड़ी हो गया ज़्यादा, कुछ जवानें जो हैं वो बोली जाती हैं जो जवानों के कई ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखती हैं। ऐसी ऐसी ज़बानें जो काफ़ी पुराने ज़बानों से ताल्लुक़ रखती हैं, मतलब राब्ता रखती हैं। इनमें कदीम तरीन ज़बानें भी हैं, कदीम हो गया पुरानी ज़बानें भी हैं और जदीद तरीन ज़बानें भी हैं। जैसे हमने बोला था कि जब मुस्लिम लोग जो थे वो पंजाब से हिंदुस्तान में आए तो वहाँ पे हरियाणवी भाषा थी, कुछ खड़ी बोली थी, कुछ ये सारी बोलियाँ जो थी वो उर्दू भाषा के अंदर जज़ब कर होती गई। तो वैसे ही यहाँ पे लिखा है इसने, इसमें कुछ कदीम, इसमें कुछ पुरानी ज़बानें भी हैं काफ़ी सारी, और कुछ इसमें जदीद तरीन, जदीद हो गया नई ज़बानें भी शामिल हैं। ठीक है, तो यही एक वजह है कि हम हिंदुस्तान और हिंदू पाक को हम मुख्तलिफ ज़बानों का आज़ाद घर क्यों कहते हैं, क्योंकि जहाँ पे लादादा छोटी बड़ी ज़बानें बोली जाती हैं जो कि काफ़ी सारे खानदानों के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, जिसमें कदीम ज़बानें भी हैं और जदीद ज़बानें भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा है, आपने लिखना है ये, मखलूत ज़बान किसे कहते हैं। ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि मखलूत ज़बान क्या होती है। तो इसका जवाब है ऐसी ज़बान जिसमें कई ज़बानों के अल्फाज शामिल हों, कि ऐसी लैंग्वेज, ऐसी ज़बान, ऐसी भाषा जिसमें कई ज़बानों के अल्फाज मतलब शामिल हों, मिक्स हों, मखलूत ज़बान कहते हैं, उसको हम मखलूत ज़बान कहते हैं। जैसे कि उर्दू, अब उर्दू की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि उर्दू में सिर्फ एक ही ज़बान के लफ्ज़ है, इसमें हम मिक्सअप है, मिली जुली भाषा है ये, तो इसलिए हम इसको मखलूत ज़बान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो कि आपने फेयर नोटबुक में बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आपने उतारना है। चैप्टर का नाम आपका था उर्दू कहाँ पैदा हुई। ठीक है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, सुना होगा, तो आपको इनको लर्न करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी सवाल हैं, वो चैप्टर के बीच में ही से आते हैं, कहानी के बीच में ही से आते हैं। जो हमने अगर अच्छे से पढ़ा होता तो हमें उनको लर्न करने में, याद करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती है। तो स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान से, मैं आपके साथ पिक भी शेयर कर दूँगा इसकी, आपने ध्यान से इनको लर्न करना है, और अगर आपको कोई भी परेशानी, कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।